अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे वीज़ा फ़ीस के बारे में कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और शेंजन कंट्रीज़ की वीज़ा फ़ीस कितनी है, इसके अपॉइंटमेंट के क्या चार्जेस होते हैं। तो ये काफ़ी मेरे क्लाइंट से अक्सर मुझे ईमेल्स भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि जी वीज़ा फ़ीस कितनी है, चार्जेस कितने हैं, अपॉइंटमेंट के कितने चार्जेस हैं। तो इन बातों के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके कि आप कोई भी अगर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे वो यूके का करना चाह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए या शेंजन करना चाह रहे हैं, तो आपका कितना खर्चा हो सकता है वीज़ा अप्लाई करने पे। सबसे पहले बात करें, मोस्ट फेवरेट जो मेरा है यूके। अगर यूके का आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, 6 मंथ्स वाला मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, बेसिकली विजिट वीज़ा। इसकी वीज़ा फीस की अगर बात करें, पाक रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो पाक रुपीज़ में जब आप पे करते हैं, ये अपने कार्ड से आपने पे करना होता है। तो जब ये आप पे करते हैं तो आफ्टर टैक्सेस, क्योंकि इसमें टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। वैसे तो कहने को 115 पाउंड है, 115 पाउंड होते हैं, लेकिन जब आप पे करते हैं और आपकी डिडक्शन होती है कार्ड से, वो ऑलमोस्ट आजकल का जो रेट चल रहा है पाउंड का, उसके अकॉर्डिंगली आपके कार्ड से ऑलमोस्ट करते हैं 49 टू 50,000 पाक रुपीज़ की मैं बात करूं तो 50,000 आप माइंड में रखेंगे, इतने आपके कार्ड से डिडक्ट होंगे जो वीज़ा फीस है। अब बात करें कि अपॉइंटमेंट के क्या चार्जेस हैं यूके के, तो यूके की अपॉइंटमेंट के कोई चार्जेस नहीं होते। जो आप वीज़ा फीस पे करते हैं उसी में आपकी अपॉइंटमेंट के चार्जेस भी होते हैं। इसके अलावा जिस दिन आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी जो पूरी फाइल है वो आपने साथ लेकर जानी है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके आपको पे करना पड़ता है जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करवाते हैं और अपलोड करवाते हैं। तो कोशिश करें कि आप जिसके थ्रू भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं यूके का, उसे कहें कि मेरे डॉक्यूमेंट्स तक आपने अपलोड करके देने। उसके दो फायदे होंगे। एक तो जिस दिन आप अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे आपको ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपॉइंटमेंट डे पे जाते हैं तो वहाँ पे अपना सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप साथ लेकर जाते हैं तो स्कैनिंग की एक तो फीस बहुत ज़्यादा आजकल चार्ज कर रहे हैं। अभी लास्ट वीक में एक मेरे क्लाइंट थे, वो गए थे, उन्होंने कहा जी नहीं आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करें, मुझे तसल्ली नहीं है। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने और मैंने वहाँ जाके स्कैन करवाने। खैर उन्होंने वहाँ जाके स्कैन करवाए और कह रहे हैं मेरा तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे लगे अंदर। और फीस उन्होंने चार्ज की 12,000 रुपये, पाक रुपीज़ में 12,000 रुपये उन्होंने चार्ज किए स्कैनिंग के जस्ट। तो कोशिश करें कि जिससे आप वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं उसे कहें मुझे डॉक्यूमेंट्स तक भी जो है वो अपलोड करके दें, तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि अपॉइंटमेंट डे पे आपको कोई वहाँ पे खपना नहीं पड़ेगा। इजीली आप जाएंगे, जस्ट आपने अपना पासपोर्ट लेकर जाना है, अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाना और एक वो चेक लिस्ट होती है वो आपने लेके जानी। ये 3 चीज़ें आप लेके जाएंगे और जाके अपना पासपोर्ट जो है वहाँ पे सबमिट करवाएंगे, आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी। कोई पिक्चर्स नहीं आपने साथ लेकर जानी होती, पिक्चर आपकी वहीं पे बनती है और एक वहाँ पे वो सिग्नेचर आपसे लेते हैं और आपका केस सबमिट हो जाता है। एक तो आपको लाइन में लगना पड़ता है, टाइम बड़ा कम लगता है, इजीली आप फ्री होके घर आ सकते हैं। तो ये टोटल जो प्रोसीजर है, इसमें आपकी वीज़ा फीस वो आप समझे कि 50,000 आपने पे करनी है। बाकी कंसल्टेंसी जो भी आपके इलाके में जिससे भी आप काम करवा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली है, वो आपसे 50,000 भी ले सकता है। आजकल खैर 2-2 लाख भी ले रहे हैं, यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए 1 लाख भी ले रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किससे वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं। तो ये टोटल जो खर्चा है यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए ये है। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जो फीस आजकल चल रही है, अगर आप 3 मंथ्स का वीज़ा अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया का, तो उसके लिए जो फ़ी है, वीज़ा फीस की बात कर रहा हूँ, तो वो 42,000 रुपीज़ आपके कार्ड से डिडक्ट होते हैं जब आप वीज़ा फीस पे करते हैं। और इसके अलावा कोई फीस नहीं होती किसी किस्म की। जिस दिन आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आई थिंक समटाइम ये होता है कि वो 3,000 रुपये आपसे चार्ज करते हैं। 3,000 से लेके कोई 3,500 रुपये, तकरीबन 3,500 रुपीज़ आपसे वो चार्ज करते हैं। तो ये टोटल मतलब उसका खर्च होता है। आप लगा लें कि ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए 45,000 आपने वीज़ा फीस और प्लस ये बायोमेट्रिक आपने ये पे करनी है। उसके अलावा कंसल्टेंसी फीस फिर उसी तरह जितनी भी आप वो पे करना चाहें। अब बात करें यूएसए के विजिट वीज़ा की, 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है और इसकी वीज़ा फीस जो है इस टाइम पे पाक रुपीज़ में जो बनती है वो 55,500 रुपीज़ बनती है, 55,500 रुपये। ये आप पे करते हैं और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है। अपॉइंटमेंट खैर आजकल बहुत ज़्यादा लेट मिल रही है यूएसए की अपॉइंटमेंट। अगर आज आप अपना केस फाइल करते हैं तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, कोई 11-12 मंथ्स बाद की। तो उसको खैर बाद में आपने रीस्केड्यूल करना होता है। रीस्केड्यूल के लिए भी डिफरेंट सर्विसेज हैं, लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आपको अर्ली अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। तो अर्ली अपॉइंटमेंट में वो डिफरेंट लोग अपने वो चार्ज करते हैं, कोई 30,000 भी चार्ज कर रहा है, वो 40 भी कर रहा है, तो तकरीबन 30 से 40,000 तो वो चार्ज करते हैं। तो इसमें वो आपकी अपॉइंटमेंट को रीस्केड्यूल करके थोड़ा अर्ली कर देते हैं, विद इन 45 टू 60 डेज नॉर्मली लोग कहते हैं। तो उसमें वो आपका सारा वो अपॉइंटमेंट का रीस्केड्यूल हो जाता है। तो ये 3 कंट्रीज का बेसिकली मैं बताना चाह रहा था, यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया। कनाडा का मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा क्योंकि कनाडा की वीज़ा रेशो आजकल बहुत बेहतर नहीं जा रही, तो जिनकी प्रोफाइल बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो कनाडा को सोचें। अदरवाइज अगर आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं है या इससे पहले आपके कोई रिफ्यूजल्स है तो कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
शेंजन का वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। शेंजन जोन में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप स्पेन को कंसिडर कर सकते हैं, नीदरलैंड को कंसिडर कर सकते हैं, इसके अलावा आप फ्रांस को कंसिडर कर सकते हैं। ये 3 कंट्रीज़ मैं रिकमेंड करूंगा आजकल के टाइम के हिसाब से। लेकिन सबसे बड़ा मेन जो हर्डल है वो फिर यही है कि इनकी अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं होती, बाय करनी पड़ती हैं। समटाइम जब बाय करने जाएँ तो एटलीस्ट 30,000 रुपीज़ तो चार्ज करते हैं आपकी अपॉइंटमेंट के लिए। और वीज़ा फीस जो है वो खैर वो विद टैक्स जो है वो ऑलमोस्ट 30,000 ही बनती है। तो शेंजन वीज़ा कोई भी आप अप्लाई करेंगे तो 30,000 फीस पे करके आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो वीज़ा फीसिस के बारे में। बाकी अक्सर क्लाइंट्स को कंसर्न होता है मेरे चार्जेस के बारे में भी, क्योंकि मैं इस टाइम पे यूके में बैठा हूँ और मेरा जो मोस्टली काम होता है वो गल्फ़ के क्लाइंट्स के साथ होता है, जो सऊदीया, यूएई, ओमान, कतर वगैरह यहाँ पे रहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि लोग ट्रस्ट करते हैं और मेरे जो चार्जेस हैं वही मुझे पे करते हैं, और मैं मोस्टली अपने चार्जेस जो हैं वो एडवांस में ही लेता हूँ। लेकिन सम टाइम लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, स्कैम्स लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस चीज़ की मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि मुझे भेजे हुए पैसे आपका काम कंप्लीट करके मैं आपके हैंड ओवर करूँगा। तो बाकी मेरी तरफ से कभी भी आपको पैसों के बारे में परेशानी नहीं होगी कि आपके पैसे लेके मैं भाग गया हूँ या ऐसा कोई इशू है या मैं आपका फ़ोन पिक नहीं कर रहा। आफ्टर मतलब आपका वीज़ा अप्लाई होने के बाद भी मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता रहता हूँ। उन्हें कोई क्वेश्चन करना है, कोई बात पूछनी है वीज़ा के रिगार्डिंग, या नेक्स्ट कोई वीज़ा अगर उन्होंने अप्लाई करना है उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें रिप्लाई ज़रूर करूँ। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि कस्टमर ना बनाएं, आप रिलेशंस बनाएं, क्योंकि अच्छे रिलेशंस फिर भी याद रह जाते हैं। कस्टमर तो फिर एक आया तो एक चला गया, तो इसी तरह चलता रहता है। तो बाकी ट्रस्ट इश्यूज़ मेरे केस में बिल्कुल नहीं है, कभी भी आज तक इस तरह नहीं हुआ कि किसी से मैं पैसे लिए और उसका काम कंप्लीट करके ना दिया हो। अल्लाह का शुक्र है कि हक हलाल का खाया, और एक रीज़नेबल से चार्जेस लेता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा कोई चार्जेस भी नहीं लेता। और जो चार्जेस होते हैं मैं अपने मोस्टली तो कोशिश करता हूँ एडवांस ही लूँ, क्योंकि मैंने काम कंप्लीट करके देना होता है। लेकिन सम टाइम कुछ लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से मैं उन्हें कहता हूँ कि आप मुझे हाफ अभी पे कर दें, हाफ जब आपका काम कंप्लीट होगा तब आप मुझे कर दीजिएगा। इस तरह के स्कैम्स फिर उल्टा मेरे साथ खैर काफ़ी हुए कि मैंने लोगों को काम कंप्लीट करके दिया और उन्होंने कहा जी अब हम आपको चार्जेस तब देंगे जब हमारा वीज़ा लग जाएगा। तो मैंने तो कभी इस तरह की डील नहीं की कि मैं आपको डन बेस पे काम कर रहा हूँ कि मैं आपको अप्लाई करवा देता हूँ और जब वीज़ा आपका लग जाएगा तो फिर मुझे 20-30 लाख रुपए देना। तो डन बेस पे तो मैं वैसे ही बिलीव नहीं करता, ना मैं इस तरह का काम करता हूँ। लेकिन इस तरह के स्कैम जो मेरे साथ ज़रूर हुए हैं, और खैर जिन्होंने किए हैं वो भी हो सकता है वीडियो देख रहे हो, तो भाई इस तरह ना किया करें कि अगर किसी का आपने हक रखा है ना तो वो फिर इस दुनिया में ही पूरा हो जाना। तो इस तरह ना किया करें। जो आपकी एक कमिटमेंट है कि आपने कहा है जी मैं आपको हाफ अभी पे करता हूँ, हाफ जब मेरा काम आप कंप्लीट कर देंगे, मेरा केस फाइल हो जाएगा तब मैं कर दूंगा। तो कई लोगों ने नहीं भी किया, खैर जी वो उनकी अपनी मर्जी है। तो बाकी बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि मेरी तरफ से कभी पैसों के मामले में कोई इशू नहीं है, और मुझे मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक बंदा भी आके यूट्यूब पे भी कहे कि हमारे पैसे लेके भाग गया या हमारा काम कंप्लीट नहीं करके दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जिनसे पैसे लिए उनका काम कंप्लीट करके दिया, और अल्लाह का शुक्र है लोगों के वीज़ाज अप्रूव हुए हैं। और कुछ केसेस खैर इस तरह के भी होते हैं कि जिनमें वीज़ा अप्रूव नहीं होता। लेकिन मैं एक्चुअली जो चार्ज करता हूँ, जो मुझे चार्जेस लोग पे करते हैं मेरी सर्विसेज के अगेंस्ट करते हैं। जो मैंने वीज़ा अप्लाई की है, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन होगी, कवर लेटर, ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने कंप्लीट करके दिए, तो मुझे जो पे करते हैं वो एक्चुअली मेरी सर्विसेज के अगेंस्ट करते हैं। तो शुक्र है अल्लाह का, मैं काम उन्हें कंप्लीट करके देता हूँ। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।